इस किताब में एक एक जो बात सबसे महत्व आपने अपने बचपन का बहुत उल्लेख किया और वो वर्णन हालांकि पुस्तक के आखिरी हिस्सों में ज़्यादा आता है, लेकिन आप किस तरह से उस ज़माने में संगीत को सीखने के लिए गोरखपुर में विशेष तौर पर, और जो आपके दोनों गुरु जो पहले जी युवा थे और फिर हाँ बाद में जिस गुरुजी को ये माना जा रहा था कि वो आपको शिक्षा नहीं देंगे, उन्होंने किस तरह से आपको बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये हमारी पीढ़ी को अभी लोगों को ये लगता है कि मालिनी जी लोक संगीत को गा रही हैं तो दक्षिण पंथ की तरफ उनकी रुझान है। मालिनी जी बहुत अच्छा गज़ल और संगीत की जो भी विधाएं हैं सभी में पारंगत रही हैं, और आपकी शुरुआत जो हुई है वो किस तरह से हुई है, और कोई माँ आज की जो नारी स्त्री सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ पुरुषों से विरोध करके हम कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जिस पीढ़ी में मालिनी अवस्थी का निर्माण हो रहा था, अपनी माता जी का आपने उल्लेख किया कि 40 वर्ष पहले पिताजी के स्थिति में वो खुद गाड़ी चला कर ले गई थी, उस माँ ने किस तरह से इनकी संगीत शिक्षा के लिए और इनकी बहन बिल्कुल की शिक्षा के लिए क्या क्या किया। मैं कुछ नहीं, बड़े खंडों पे नहीं जाऊंगा, वो तो आप किताब पढ़ेंगे, लेकिन देखिए पहली बात तो उसको मैंने अंत में इसलिए डाला क्योंकि किताब तो आज जो एक परिपक्वता कह लीजिए, समझ कह लीजिए, मेरा विचार उस पर है। अंत में उनको मैंने इसलिए डाला जो निर्मित होती है, कैसे कोई बनता है, कैसे क्या होता है जब कोई शिखर पे या कहीं भी सफल तो होता है तो पीछे की यात्रा बहुत लोग नहीं देखते, और एक दुर्भाग्य कह लीजिए ऐसे लोगों का ज़्यादा है जिनको तथाकथित लोग मानते हैं कि ये एक ऐसे वर्ग में है जहाँ पर इसको आप कह लें प्रबुद्ध कह लें, अभिजात्य कह लें, सुविधाभोगी कह लें, या आपके मन में आप जैसा कहना चाहें। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो दृष्टि है परखने की वो पक्षपाती होती है। मैंने तो यही माना है। जैसे मेरे अपने जीवन में हमने क्या किया क्या नहीं, उसके बहुत बड़ा कालखंड इसी में ही ओढ़ा रहा कि मैं किसकी पत्नी हूँ, क्योंकि उससे इतर व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, क्योंकि आज के समय में निर्णय कर लेने की इतनी तीव्रता है लोगों में कि न उस यात्रा को जानना चाहता है, न उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करना चाहता है। पूर्व निर्धारित जो एक छवि है उसके भीतर। तो ये किताब तो इसीलिए आई कि मैंने क्या सोचा, क्या मेरे जीवन में गा क्यों रही हूँ आज, और गाती हूँ तो वो क्यों गा रही हूँ, उसमें क्या क्या दिखता उसका है। लेकिन वहां तक पहुंचने के जो पूरे कालखंड मैंने बाद में दिया, इसलिए क्योंकि आप सोचिए एक ऐसा समय जिस समय माँ ने एक इतने परंपरा और आधुनिकता के इतने सुंदर समन्वय के, हमारे माता पिता दोनों थे, लेकिन देखिए पिता हमेशा हमने देखा उदार होते हैं, मेरे पिता भी थे। माएँ रूढ़िवादी होती है क्योंकि उनको, स्पेशली बेटियों की माएँ उस जमाने में तो ज़्यादा, मतलब हम बचपना हमारा 60-70 के दशक में था, तो क्योंकि उनको लगता है भाई कि विवाह का होना है बच्ची का, तो एक इसका भविष्य निर्धारित है। मेरा भी था, मेरा भी माँ ने बोला, बड़े कमाल की बात थी, मतलब वो एक कमाल की कॉम्बिनेशन थी कि व्यक्ति कितना लिबरल हो और कितना कंजर्वेटिव हो। मैंने अपने जीवन में उन्हीं को उतारने की भी कोशिश की। तो वो सोचिए जो माँ मुझे ले करके मेरे गुरु के घर पे बैठाती थी, और मैं इसलिए कह रही हूँ आज आप लोग सबको, मुझसे पहली चीज़ जब माएँ पूछती हैं अपने बच्चे को लेकर के कि ये इसमें प्रतिभा है, क्या करें, किसको सिखाएं, कहाँ ले जाएं, तो मैं उनका चेहरा देखते रह जाती हूँ। क्योंकि जिस समय मुझे विवेक नहीं था, बचपन से सब कहते थे मैं गाती थी या मुझ में कुछ था, तभी माँ ऐसे लेकर भी गई होंगी, लेकिन किस तरह से प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कामना करे। हमारे उस्ताद कभी आते कभी नहीं आते, कभी बैठ गए तो बैठ गए। रमता जोगी थे उस्ताद राहत अली खान साहब जिनकी बात बताई, और माँ गाड़ी चलाकर मुझे 2 घंटा उनके पास बैठाती थी। और अब मैं सोचती हूँ गाने वाली होती या गाती तब तो शायद जो सिखाया जा रहा था उसका आनंद उठाने की भी उनके अंदर एक वो, उन्हें कभी कोई गाना नहीं याद था, हमने कभी कोई गाना भी नहीं सुना, वो बता भी नहीं पाती थी कि क्या सुनाओ उनको। लेकिन वो जो प्रोसेस था, मुझे तो कई बार लगता है, आज पहली बार कह रही हूँ कि मेरी वो
पिछले जन्म की जैसे हमारी वो गुरु थी कि वो सही गुरु तक ले जाने के लिए मुझे उन्होंने इस प्रकार के जतन किए। क्योंकि मैं 17-18 साल की हो गई, लखनऊ आ गई, वहाँ से भी प्रति सप्ताह हम हमारी माँ हर शुक्रवार जाते थे और यूनिवर्सिटी जो कि मंडे होती थी तो रविवार की रात लौटते थे। तो पिताजी का भी त्याग था कि वीकेंड्स में पति पत्नी कहीं घूमने, जब माँ मुझे लेकर के जाती थी। तो जब मेरा विवाह भी हुआ है तो हम देश के बड़े जो प्रदेश के कार्यक्रम थे, गंगा उत्सव, ताज महोत्सव, वो सब शादी के पहले कर चुकी थी। इनफैक्ट हमारी चूंकि विवाह 2 साल तय रहा तो अवनीश भी कार्यक्रम देखने आए 1-2। लेकिन मेरी माँ कमाल की बात कहती थी कि तुम्हारा विवाह हम तय कर रहे हैं, इसके बाद मैं ससुराल वाले जाने। तो ये उन्होंने 15-16 साल से कहकर ऐसा बैठा दिया था कि ससुराल वाले जाने, तो फिर हमने भी तय कर लिया कि भाई आप वाकई ससुराल वाले जाने। तो उस समय जो सीखा है इतने अच्छे गुरुओं से, वो जाया तो होने नहीं देना था। लेकिन क्या उस समय को हम दुरुपयोग करेंगे या अपने को समृद्ध करेंगे, वो है चंदन के बाण। कि मैंने अपने आप उन सारे अनुभवों को मैंने जाया नहीं होने दिया, चूंकि एक दृष्टि थी उसको विकसित करती गई, भरती चली गई। लेकिन सच है, मैं तो बहुत सारे कलाकारों को देखती हूँ कि वे जब अपनी यात्रा बताते हैं तो उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इंसान कभी भी यदि ईमानदारी से बताए, ऐसा होता ही नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके जीवन साथी, बाद के स्तर में आज के समय में जो 20-25 साल से इतने व्यस्त हो तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान।